जय मसीह। यहोवा मेरा चरवाहा है पेज के प्रतिदिन के मन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज सोमवार 5 जनवरी 2026 है। आज का वचन पवित्र बाइबल से लिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 11 से 13 पद। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। मत्ती 24 अध्याय में यीशु अपने शिष्यों के सामने आने वाले दिनों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने उन्हें झूठी दिलासा नहीं दी, बल्कि सावधान किया कि भ्रामक शिक्षाएं बढ़ेंगी, अधर्म फैल जाएगा और बहुतों के हृदयों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। झूठे भविष्यद्वक्ता ऐसे रूप में आएंगे कि वे भरोसेमंद और धार्मिक प्रतीत होंगे, पर वास्तव में वे बहुतों को सत्य से भटका देंगे। 2 पतरस 2 अध्याय 1 पद में लिखा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। यीशु एक गहरी आत्मिक सच्चाई प्रकट करते हैं। जब अधर्म बढ़ता है तो प्रेम घटने लगता है। जब पाप को सामान्य मान लिया जाता है तब सत्य के साथ समझौता शुरू हो जाता है और परिणामस्वरूप परमेश्वर और मनुष्यों के प्रति प्रेम धीरे धीरे बुझने लगता है। प्रेरित पौलुस भी इस विषय में चेतावनी देता है कि अंतिम दिनों में लोग स्वार्थी होंगे और परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय भोगविलास को प्राथमिकता देंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 पद पढ़े। जबकि यीशु ने स्पष्ट कहा है कि उनसे प्रेम करने का अर्थ है उनकी आज्ञाओं का पालन करना। यूहन्ना 14 अध्याय 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इस अंधकारमय वास्तविकता के बीच भी यीशु एक दृढ़ आश्वासन देते हैं, जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। यहाँ स्थिर रहने का अर्थ केवल किसी तरह टिके रहना नहीं है, बल्कि सत्य में अडिग रहना, प्रेम में बने रहना और कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने रहना है। यह स्थिरता हमारी अपनी शक्ति से संभव नहीं है, यह मसीह में बने रहने से आती है। यूहन्ना 15:4-5। परीक्षाओं के द्वारा ही विश्वास शुद्ध और परिपक्व होता है। याकूब 1 अध्याय 12 पद में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आज के भ्रमित और अनिश्चित समय में विश्वासियों को सतर्क और विवेकपूर्ण रहने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के वचन में गहराई से जड़े जमाने के लिए कहा गया है। जब बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाता है तब हमें प्रेम में दृढ़ बने रहना है। जब सत्य अलोकप्रिय हो जाता है तब हमें सत्य पर खड़ा रहना है, क्योंकि जो हमें अंत तक स्थिर रहने के लिए बुलाता है वही हमें थामे रखने में विश्वासयोग्य है। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 8 और 9 पद में लिखा है, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। 9 परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रभु अपने वचन से हमें आशीष दें। आमीन।